स्कैरी हब पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी, खूनी छलावा। यह कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां डर हर कोने में छिपा है। अगर आप तैयार हैं इस रोमांचक यात्रा के लिए तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई तरह की अजीब अजीब कहानियां फैली हुई थी। कहते थे कि यहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और फिर उन्हें कभी बाहर नहीं आने देती। लेकिन यह सिर्फ अफवाहें ही थीं या फिर सच? इस सवाल का जवाब तीन दोस्तों विशाल, अर्पित और स्नेहा को जानना था। तीनों साहसी और रोमांच के शौकीन थे। एक रात इन्होंने तय किया कि वे उस हवेली का दौरा करेंगे और खुद देखेंगे कि ये सब क्या सच है। रात का अंधेरा जैसे एक घना कपड़ा हो जिसने सारे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। दूर से हवेली की दीवारें चुपचाप खड़ी थी, जैसे कोई भी जीवन वहां न हो। हवेली का विशाल रूप उसकी खामोशी में और भी डरावना लगता था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे सील हो गए थे। हवेली से उठता हुआ घना कोहरा जैसे किसी बुरी घटना का संकेत दे रहा था। विशाल ने पहले कदम रखा और कहा, चलो हमें यह देखकर ही आना चाहिए कि इस हवेली में क्या सच है। स्नेहा और अर्पित ने एक दूसरे को देखा, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हवेली का दरवाजा खटाक से खुला और तीनों अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही वे अंदर गए वहां एक सन्नाटा था। बस हवा की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरचरा रही थीं और उनके कदमों की आवाज अजीब तरीके से गूंज रही थी। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र लगे थे जिनमें चेहरे असामान्य रूप से घुसे हुए थे, जैसे वे हर पल आपको देख रहे हों। हवा में गहरी ठंडक थी और कहीं से तेज सी आवाजें आ रही थीं, जैसे दीवारें आपस में बातें कर रही हो। अर्पित ने कहा, यह तो बस पुराने घर की आवाजें हैं, डरने की कोई बात नहीं है। स्नेहा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह घबराई हुई थी, लेकिन विशाल ने उसका मनोबल बढ़ाया। डरो मत, हम सब साथ हैं। अचानक कमरे के सामने वाले दरवाजे की चिटकनी अपने आप बंद हो गई और उसके बाद वह दरवाजा आवाज के साथ खुला। तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक अजीब सी खामोशी के साथ अंदर कदम रखा। कमरे का माहौल अचानक और भी भयावह हो गया। जैसे ही तीनों अंदर घुसे उनके पैरों तले की जमीन हिलने लगी। हवेली के अंदर की हवा बहुत ठंडी और घनी थी, जैसे एक सदी पुरानी कुहासा उनके ऊपर घिराया हो। पूरे कमरे में बिखरे पुरानी किताबों की गंध थी और फर्श पर बिखरी टूटी हुई लकड़ी की पिंजड़ी से रहस्यमय आवाजें आ रही थीं। कमरे के एक कोने में एक पुराना झूमर लटका हुआ था जिसके टूटे हुए ग्लास से धुआं निकल रहा था, जैसे कमरे के अंधेरे में सदी दर सदी के रहस्य दबे हुए हों। अचानक झूमर की लाइट धीमी होने लगी और कमरे में अजीब सी शांति फैल गई। फिर वही खौफनाक हंसी कमरे में गूंज उठी। एक हंसी जो किसी मानव से नहीं बल्कि किसी आत्मा से आ रही थी। यह आवाज कमरे की दीवारों में घुसकर हर दिशा से आती महसूस हो रही थी। स्नेहा ने कांपते हुए कहा, क्या तुम लोग ये सुन रहे हो? लेकिन विशाल और अर्पित ने ध्यान नहीं दिया और फिर वह आकृति सामने आई। हवेली के कोने से एक गहरी धुआं छूटने लगी और धीरे धीरे उस धुआं में एक विकृत आकृति उभरने लगी। एक महिला, उसकी आंखें पूरी तरह लाल, चेहरे पर रक्त के धब्बे और उसके शरीर से खून की धारें टपक रही थीं। उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी हंसी में डर और पागलपन दोनों का मिश्रण था। उसकी आंखों में एक खौफनाक जलन थी, जैसे वह नफरत और बदला लेने के लिए जन्मी हो। तुम लोग मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो। वह महिला धीरे धीरे बोलते हुए उनकी ओर बढ़ी। उसकी आवाज तीखी और तेज थी, जैसे किसी और ही संसार से आती हो। तुम तीनों मेरे शिकार हो, अब तुम्हें नहीं बचने दूंगी। स्नेहा ने भय से कहा, तो तुम कौन हो? महिला ने हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वही हूं जो इस हवेली में एक सदी से बंद है।
और अब तुम तीनों मेरी दुनिया में कदम रख चुके हो। तुम मेरे शिकार हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। यह सुनते ही अचानक कमरे की रोशनी पूरी तरह से बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तीनों का दिल तेज तेज धड़कने लगा। हर कदम जो वे उठाते वे खुद को और भी खोते हुए महसूस करते। अर्पित ने डरते हुए कहा, हम यहां से बाहर निकलना चाहते हैं, ये सब झूठ है, ये सिर्फ हमारा डर है। लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में खो गई। फिर से वही हंसी सुनाई दी और कमरे की दीवारों से एक अजीब सी खड़खड़ाहट आने लगी, जैसे दीवारें धीरे धीरे किसी अनदेखी चीज के द्वारा खींची जा रही हो। अचानक स्नेहा के पास खड़ी उस महिला ने अपनी भयंकर पंजे जैसी उंगलियां बढ़ाई और स्नेहा को खींच लिया। स्नेहा, अर्पित चीखा, लेकिन उसके स्वर को जैसे हवा ने निगल लिया। अचानक महिला की आंखों में लाल चमक और भी तेज हो गई और उसने कहा, तुम्हारा दोस्त अब मेरे साथ है। स्नेहा की आंखें डर से फैल गईं और जैसे ही वह उस महिला के पास पहुंची, कमरे में अचानक से एक तेज हवा का तूफान आया। झूमर से एक जलती हुई चिंगारी गिरी और कमरे में एक धमाके जैसी आवाज हुई। अर्पित ने अपनी आंखों से देखा कि स्नेहा हवा में उड़ती हुई उस महिला के साथ समा गई और वह महिला अपने हाथों से उसे गहरे अंधेरे में खींच ले गई। अर्पित खड़ा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब वह अकेला था और हवा में जैसे एक मूक चेतावनी फैल गई थी। उसकी आंखों के सामने उस महिला का चेहरा आया, जो अब उसे देखकर धीमे धीमे चल रही थी, मानो वह उसे घेरने के लिए आई हो। वह महिला अचानक कंधे पर एक भारी हाथ रखती है और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम सोचते हो कि भागकर तुम बच सकते हो? अर्पित ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन कमरे का रास्ता अब पूरी तरह से बदल चुका था। हर दरवाजा जो वह खोलने की कोशिश करता बंद हो जाता। वह चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज हवा में विलीन हो गई। आखिरकार उसने समझा कि वह हवेली में नहीं, बल्कि उस महिला के द्वारा बनाए गए एक शापित जाल में फंस चुका था। यह सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि यह एक जीवित कब्र थी जो हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। महिला की हंसी फिर से गूंजने लगी, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा विकृत और तेज हो गई थी, जैसे यह कोई विकृत राक्षस हो। अर्पित ने आंखें बंद की और फिर वह भी गहरे अंधेरे में समा गया, जैसे उसने भी हवेली के रहस्यमय जाल में फंसने का स्वीकार कर लिया हो। अब हवेली पूरी तरह से सन्नाटे में डूब चुकी थी। तीनों दोस्त कहीं ना कहीं हवेली के भीतर फंसे थे, लेकिन कोई निशान नहीं था। सिर्फ खून के धब्बे और टूटी फूटी चीजें रह गई थीं। अर्पित और स्नेहा दोनों अपने अंदर बढ़ते डर को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवेली के अंदर के माहौल ने उनकी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया था। जैसे ही महिला की आकृति ने स्नेहा को खींच लिया, अर्पित ने चीखते हुए कहा, स्नेहा। उसकी आवाज गहरे अंधेरे में गुम हो गई, लेकिन स्नेहा का चेहरा अब किसी डरावने सपने सा दिख रहा था, जैसे वह पूरी तरह से उस खौफनाक महिला के नियंत्रण में आ चुकी हो। नहीं, स्नेहा। अर्पित ने अपने कदम बढ़ाए, लेकिन एक अजीब सी दीवार उसके सामने आ गई, जो अचानक उभर आई थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारें खुद उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ी हो गईं। दीवारें शाब्दिक रूप से स्नेहा और अर्पित के बीच एक खाई बना रही थीं। अर्पित ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दीवारें उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थीं। अब हवेली में जैसे समय और स्थान की धाराएं उलझ गई थीं। हवेली के भीतर सब कुछ विकृत और बदल चुका था। अचानक से स्नेहा और अर्पित के सामने एक और दरवाजा खुला, लेकिन यह दरवाजा ऐसा नहीं था जैसा वे सोचते थे। वह दरवाजा एक और विकृत कमरे में ले गया और उस कमरे का दृश्य अजीब था। कमरे की दीवारों पर खून से लिखी हुई अनकही कहानी थी, जैसे किसी के दर्द और यातना का अंतिम निशान हो। अर्पित ने सोचा कि अगर वह यहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो शायद उसे बचने का मौका मिल सकता है। लेकिन जैसे ही वह कमरे के अंदर घुसा, उसने देखा कि सभी खिड़कियां बंद हो गईं और कमरे का मुंह बंद हो गया। बाहर से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे में फिर वही डरावनी हंसी गूंजने लगी और अब
यह पहले से कहीं ज्यादा तेज और विकृत थी। स्नेहा की आंखों में एक खौफनाक चमक थी, लेकिन अब वह उसकी नहीं बल्कि किसी और की आंखें लग रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह पूरी तरह से उस महिला की शिकार बन चुकी हो। लेकिन अचानक वह चीखी, अर्पित, भागो, यहां से बाहर निकलो। उसकी आवाज अब किसी और की नहीं बल्कि उस खौफनाक महिला की आवाज हो गई थी। अर्पित की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह स्नेहा है या कोई और? वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी स्नेहा की आवाज सुनाई दी, तुम क्या सोचते हो? तुम मुझे बचा सकते हो। अर्पित ने पलटकर देखा और उसकी आंखों से एक झटके की लहर सी दौड़ी। सामने वही महिला खड़ी थी और अब उसके चेहरे पर स्नेहा का चेहरा नहीं था। वह पूरी तरह से विकृत रूप में बदल चुकी थी। उसकी खून से सनी आंखें और उसका विकृत चेहरा उसे बिल्कुल असहाय बना रहे थे। यह सब भ्रम नहीं है, महिला ने कहा, तुम अब मेरे जाल में फंसे हो। अर्पित ने बिना कुछ सोचे तेजी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने पाया कि दरवाजा बंद हो चुका था और अब वह उसी कमरे में फिर से लौट आया था। अब उसने महसूस किया कि वह एक बड़े जाल में फंसा हुआ था। तभी महिला की विकृत हंसी फिर से गूंजने लगी, लेकिन अब वह हंसी इतनी तेज और दर्दनाक थी कि उसका शरीर कांप उठा। अचानक कमरे की सभी दीवारों से उबकाई की आवाजें आने लगीं, जैसे दीवारें अपनी ही आत्मा से चिल्ला रही हों। अर्पित ने डर के मारे अपना चेहरा हाथों से ढक लिया, लेकिन अगले ही पल वह महसूस करता है कि उसके हाथ कुछ ठंडे और कठोर से छू रहे थे। उसने देखा कि उसके हाथ किसी खून से सने हुए थे, किसी और के खून से। फिर उसे याद आया, यह वही खून था जो उसने स्नेहा के पास देखा था। और फिर उसे समझ में आया कि वह पूरी हवेली उसके साथ खेल रही थी। उसकी हर उम्मीद, उसकी हर कोशिश को हवेली ने जाल में बदल दिया था। अब सच सामने था। स्नेहा के साथ क्या हुआ था वह अब उसे समझ चुका था। उस महिला ने स्नेहा को पूरी तरह से अपनी कैद में ले लिया था और अब वह उसे भी उसी के जैसा बनाकर हवेली के नए शिकारी के रूप में बदलने वाली थी। अर्पित का दिल भारी हो गया और वह जैसे अपने अस्तित्व के आखिरी पल जी रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दरवाजे को खोला, लेकिन उसके सामने एक और भूतिया रूप उभर आया। यह एक और कटी हुई हंसी थी जो एक अनदेखी शक्ति से निकल रही थी। अर्पित की आंखें फैल गईं। वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि यह हवेली सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं थी, बल्कि एक जीवित नरक था, जहां हर कोई अपनी आत्मा खोकर हमेशा के लिए फंसा रहता था और अब वह भी उसका हिस्सा बन चुका था। हवेली में उस रात के बाद अर्पित की कोई आवाज नहीं आई, लेकिन गांव वाले उस दिन के बाद से यह मानने लगे थे कि हवेली में एक अजीब सी शक्ति है जो किसी भी शिकार को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और वे फिर कभी बाहर नहीं निकलते। अब हवेली पूरी तरह से सन्नाटे में डूब चुकी थी। हवेली के अंदर सड़े हुए खून के धब्बे, टूटी दीवारें और दरवाजे इस सब के गवाह थे। तीनों दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन हवेली में उनकी आत्माएं हमेशा के लिए अटक चुकी थीं। अब हवेली पूरी तरह से सन्नाटे में डूब चुकी थी। यह सन्नाटा ऐसा था जैसे हवेली ने किसी रहस्यमय ताकत से शिकार करने के बाद अपनी तृप्ति पाली हो। यहां तक कि हवा भी जैसे पूरी तरह से थम चुकी थी और चारों ओर अंधेरा था। अब वह हवेली केवल एक खौफनाक इतिहास का हिस्सा नहीं रह गई थी, बल्कि एक खौफनाक भविष्य की चेतावनी बन चुकी थी। गांव वाले उस रात के बाद से हवेली के पास नहीं गए, लेकिन एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया जिसने कहा कि उसने उस हवेली में कुछ ऐसी बातें सुनी थी जो किसी ने नहीं सुनी। मैंने हवेली में कुछ आवाजें सुनी हैं, वह बुजुर्ग बोला। वह हवेली अब केवल एक घर नहीं रही, बल्कि एक शापित स्थान बन चुकी है। जो वहां जाते हैं उनका कोई निशान नहीं मिलता, पर उनकी आत्माएं हवेली में बसी रहती है। गांव के लोग डर के मारे उस व्यक्ति से दूर रहने लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचने लगे कि क्या सचमुच उस हवेली में कुछ है जो उसे और भी खतरनाक बना रहा है। कुछ दिनों बाद गांव के एक युवक मोहन, जो साहसी था और हमेशा रहस्यमयों की खोज में रहता था, ने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर
इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब सिर्फ गांव की अफवाहें हैं। मुझे यकीन है कि कोई नहीं है जो हमें रोक सके। उसने आधी रात को हवेली के दरवाजे पर कदम रखा। हवेली की खिड़कियां अंधेरे में खुली हुई थीं और दरवाजे की जंग लगी चिटकनी उसे ध्वस्त करने के लिए तैयार थी। लेकिन जब मोहन ने दरवाजा खोला तो अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और उसके शरीर को जकड़ लिया। मोहन ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और भीतर घुस गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों से घने बादल जैसे धुएं निकल रहे थे और फर्श पर कहीं से एक खून की लकीर बहती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे हवेली के इतिहास का गहरा राज हो। मोहन को लगा कि यह सब बहुत ही अजीब है, लेकिन उसने सोचा, मुझे यहां से जल्दी बाहर निकलना है। जैसे ही मोहन ने एक पुराने कमरे में कदम रखा, कमरे का माहौल अचानक बदल गया। कमरे में एक अजीब सी घनघोर चुप्पी छा गई और दीवारों पर एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी ने चुपके से उसका पीछा किया हो। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोहन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी अचानक कमरे में एक रोशनी चमकी और फिर वही खौफनाक महिला आकृति सामने आ खड़ी हुई। वह महिला अब पहले से ज्यादा विकृत और डरावनी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल और उसकी त्वचा खून से सनी हुई थी। वह मोहन को देखकर हंसी और बोली, तुम सोचते हो कि तुम इस जगह से बच सकते हो? मोहन की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि अब वह एक जाल में फंस चुका है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी ताकत से उस महिला से बचने की कोशिश की, लेकिन महिला अचानक से हवा में उड़ गई और एक पल में मोहन के पास आकर उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। फिर उसने मोहन के पास आते हुए कहा, तुमने हमारे रहस्य को खंगालने की कोशिश की, अब तुम्हारा क्या होगा? तभी अचानक महिला का रूप और भी विकृत हो गया और मोहन ने देखा कि वह महिला अब स्नेहा की तरह दिखने लगी थी, लेकिन पूरी तरह से खून से सनी हुई। मोहन ने अपनी आंखें झपकाईं और उसे समझ में आया कि वह स्नेहा की आत्मा नहीं, बल्कि एक झूठी छाया थी जो उसे धोखा दे रही थी। महिला ने मोहन से कहा, तुम जो देख रहे हो वह सिर्फ एक भ्रम नहीं है। यह हवेली किसी और की नहीं, हमारी है। हम उन तीनों की आत्माओं को एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें हवेली के भीतर बंद कर देते हैं। लेकिन एक बार अंदर आ जाने के बाद तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मोहन ने सोचा कि शायद यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन वह समझ चुका था कि वह अब एक भूतिया जाल में फंसा हुआ था। उसने देखा कि दीवारों से उबकाई की आवाजें और भी तेज हो गईं, जैसे हवेली अपनी अगली आत्मा को पकड़ने के लिए तैयार हो। महिला ने मोहन को खींचते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें हमारी तरह हमेशा के लिए यहां रहना होगा। हवेली तुम्हें अपनी पकड़ में ले लेगी। अचानक महिला का चेहरा पूरी तरह से स्नेहा की तरह बदल गया और वह मोहन को उसकी आत्मा में बंधने की चेतावनी देने लगी। मोहन की आत्मा अब हवेली की एक और बंदी बन चुकी थी। तभी हवेली के अंदर एक नई आवाज गूंजने लगी जो पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। यह आवाज अब उस महिला की नहीं, बल्कि हवेली की आत्मा की थी, जो पूरी तरह से मोहन को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। अब तुम सब यहां रहोगे, हवेली की आवाज ने कहा। हम सभी की आत्माएं यहां हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। तुम भी मेरी तरह हमेशा के लिए इस हवेली में बंधे रहोगे। अगले दिन गांव में कुछ लोग फिर से हवेली के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। बस हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे थे और दरवाजों में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। किसी ने देखा कि हवेली की खिड़कियों के पार एक हल्की सी छाया दिखाई दी, जैसे कोई और अंदर था। गांव वालों ने समझ लिया कि हवेली में अब मोहन और बाकी 3 दोस्तों की आत्माएं फंसी हुई है। लेकिन इससे भी डरावना यह था कि हवेली अब खुद नए शिकार की तलाश में थी।